एक बार फिर स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक जीत दर्ज की है, लेकिन इसके साथ ही साथ श्रेय इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके नाम पर यह चुनाव भी बीजेपी ने लड़ा। यहां पर दिलचस्प यह भी है कि 2015 में जब बीजेपी दिल्ली में किला फतेह नहीं कर पाई, तो ऐसे में बहुत दिलचस्प ये चुनाव था, क्योंकि बाकी राज्यों में विधानसभा और निकाय चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दिल्ली उसकी पहुंच से अब तक दूर थी। लेकिन इस जीत के साथ ही बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना और इसके साथ ही पुराने पार्षदों को टिकट न देना, ये स्ट्रैटेजी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक थी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बीजेपी के लिए जीत की ये पूरी भूमिका तैयार हुई, जिसका सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लोकसभा से लेकर अलग अलग विधानसभाओं और नगर निगमों के चुनाव तक कमल का जैसे कारवां सा चल पड़ा है। एक आधा अपवाद को छोड़कर जहां जहां से बीजेपी का घोड़ा गुजरा है, वहां की लोकतांत्रिक जमीन नरेंद्र मोदी के नाम हो गई है। जिस दिल्ली में महज 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीटों के साथ विधानसभा में विराजे, उसी दिल्ली में निगम ने उनसे निगाह फेर ली और नरेंद्र मोदी के गले में जीत की माला डाल दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में सारे एग्जिट पोल और सर्वे यही दिखा रहे थे कि राजधानी की जनता ने बीजेपी को जिताने का फैसला कर लिया है। विधानसभा उपचुनाव में भी राजौरी गार्डन से बीजेपी की शानदार जीत इस बात का प्रमाण थी कि लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल से उठकर नरेंद्र मोदी पर कायम हो रहा है, जो देश के अलग अलग राज्यों को लगातार फतह कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। हैरानी की बात यह है कि जिन चुनावों में पहले स्थानीय स्तर के नेतृत्व का मोल होता था, उन चुनावों में भी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चल रहा है। दिल्ली के निगम चुनाव के नतीजे इस बात का जीता जागता सबूत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है। दरअसल देश की सियासत में ये वो दौर है जब नरेंद्र मोदी का नाम बाकी सब नामों पर भारी पड़ रहा है। 5 राज्यों में से 4 में मिली बीजेपी की जीत इस बात की गवाही देती है कि हिंदुस्तान की राजनीति में गुजरते वक्त के साथ नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं। विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। दिल्ली में पहले तो ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी एमसीडी चुनाव में भी प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब भी विपक्ष चारों खाने चित हो गया, सारी सत्ता विरोधी लहरें तक शांत पड़ गई। दिल्ली में निगम चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद ये सच सबको मान लेना होगा कि मोदीमय भारत में विपक्ष की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। एमसीडी में बीजेपी की जीत दरअसल ब्रांड मोदी की जीत है। मोदी फैक्टर की वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अभी से मजबूत होने लगी है। एमसीडी में बीजेपी की जीत के साथ ही केजरीवाल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज गई है। हालांकि इस हार से भी वो कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। आपकी सुई ईवीएम पर अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टैंपरिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टैंपरिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टैंपरिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं।
एमसीडी की जीत से बीजेपी का किला और मजबूत हुआ है। साथ ही नरेंद्र मोदी जन मन के नायक बनने की ओर चल पड़े हैं। अब तो उनका बोलना भी जरूरी नहीं है। दिल्ली के इस चुनाव में उन्होंने मौन रहकर भी केजरीवाल को करारी मात दी है। रोशनी ठोक ने शुभम गुप्ता, चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो दरअसल ये एक विजय रथ है बीजेपी का, जो लगातार विजय पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। इसके अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा के निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, शानदार प्रदर्शन किया। लिहाजा दिल्ली में जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां पर यह और कि पंजाब और गोवा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हार का सामना किया और दिल्ली में साख गिरती गई, उसका नतीजा आम आदमी पार्टी ने नंबर 2 बनकर भुगता। तो यहां पर ब्रांड मोदी ने बीजेपी के लिए असर दिखाया। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद जश्न की आवाजें दिल्ली तक गूंज रही थी। तब अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था कि यूपी की तरह ही दिल्ली एमसीडी चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या नहीं। लेकिन बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और काम को भुनाने का मन तभी से बना लिया था। तभी तो पीएम मोदी के नाम पर प्रचंड जीत मिली थी यूपी में। मगर पीएम मोदी जीत के बाद जब पहली बार बीजेपी दफ्तर गए तो कुछ यूं पैदल गए। एक तरह से पीएम ने अप्रत्यक्ष तौर पर रोड शो करके दिल्ली की जनता को संदेश दे दिया था और इस संदेश को रामलीला मैदान से अमित शाह ने प्रत्यक्ष तौर पर शब्दों की शक्ल दी थी। मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास यज्ञ चल रहा है, इसमें दिल्ली भी जुड़ेगा। दिल्ली में अपना विजय रथ आगे बढ़ेगा। कॉरपोरेशन के चुनाव में हम भाजपा के लिए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। घर घर जाएंगे, भाजपा का संदेश पहुंचाएंगे, मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। यूं तो एमसीडी के चुनाव दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे, मगर बीजेपी ने इसे जीतने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और आला नेताओं ने दिल्ली के गलियों में चुनाव प्रचार किया। दरअसल बीजेपी के दिमाग में वो समय घूम रहा था जब उत्तर प्रदेश की तरह ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। मोदी लहर के आगे बड़े बड़े राजनीतिक किले ढह गए थे। विरोधियों का सुपड़ा साफ करके बीजेपी ने लोकसभा में धारदार मौजूदगी दर्ज कराई थी और पीएम बने थे नरेंद्र मोदी। नया विश्वास जो पैदा हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। ये विजय 1952 से 4-4-5-5 पीढ़ी खप गई है। उस पीढ़ियों का पुरुषार्थ है, तब जाकर आज विजय प्राप्त। उस वक्त मोदी के नाम का डंका ऐसा बज रहा था मानो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वैसी ही जीत दर्ज करेगी। मगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विजय रथ को दिल्ली के दरवाजे पर रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला था। इसके ठीक पहले जब 2013 में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने अपनी धाकड़ मौजूदगी दर्ज कराई थी, मगर बहुमत से वो 3 सीटें पिछड़ गई थी। 2014 में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना सकी और कांग्रेस के सहयोग से आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। हालांकि यह सरकार 49 दिन में ढह गई, जिसके बाद 2015 में दोबारा चुनाव हुए और केजरीवाल की पार्टी ने मोदी लहर को खत्म करके पहले से ज्यादा ताकत से सरकार बनाई। आज तक ब्यूरो।
आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर सिमटी तो बीजेपी ने हैट्रिक जीत हासिल की, जिसका श्रेय मनोज तिवारी को भी मिल रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में वो खासा दबदबा रखते हैं और पूर्वांचल से आने वाले वोटर्स की संख्या दिल्ली में काफी ज्यादा कही जाती है। तो कहना ही होगा मोदी का जादू चल गया, क्योंकि हैट्रिक जीत बीजेपी ने एमसीडी में दर्ज की है। लेकिन जादू इसके अलावा मनोज तिवारी का भी चला है, जिनको चुनाव से कुछ वक्त पहले ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। लिहाजा मनोज तिवारी जीत से गदगद। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने, और इस बातचीत के दौरान रवि किशन और हंसराज हंस भी उनके साथ मौजूद थे। देखिए, मेरे साथ तीनों लोग मौजूद हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी जी, उनके सहयोगी रवि किशन जी, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, और हंस जो कि पंजाबी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक हैं। तीनों से बात करते हैं जीत को लेकर के। मनोज जी, सबसे पहले जिस ढंग से एग्जिट पोल आए थे और उसी दिशा में बीजेपी दिल्ली में बड़ी एमसीडी चुनाव हुए, किस ढंग से देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, सबके दिलों को जो जीतने का कार्य किया है, अब उसमें दिल्ली भी शामिल हो गई है। और मैं इस जीत को नरेंद्र मोदी जी को उनको समर्पित करता हूं, और ये उनके नीतियों की जीत है, उनके प्रति जो विश्वास है उसकी जीत है। अमित शाह जी ने जो योजनाएं बनाकर हम सभी को काम पे लगाया, ये उसकी जीत। रवि जी, आपने भी कैंपेन किया एमसीडी के चुनाव में, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जनता ने किस लिए वोट डाला? ये जब कथनी और करनी में अंतर था तो यही होता है। आप पार्टी ने जो कहा, जो एक झूठ फैलाया, एक अननेसेसरी का एक हवाबाजी की, उसकी परास्त उसमें हुई। और मोदी जी का जो एक अद्भुत विश्वास पूरे देश के प्रति जो है, उसका रिजल्ट है। योगी जी वहाँ काम करने लगे और पूरा देश इस वक्त मोदीमय हो चुका है। और इन्होंने बहुत, मनोज बाबू ने अच्छा कहा। मैं खुद भी इन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। रवि किशन जी ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, ये कार्यकर्ता हैं। इनको आप एक सेलिब्रिटी के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी देखेंगे सब लोग। इन्होंने हमारे लिए 120 सभाएं की। और हंसराज हंस जी, आपने बहुत दिल से भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सभी के लिए वोट मांगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को गली गली लेके गए। रेफरेंडम है केजरीवाल के ऊपर? 100% रेफरेंडम है। हंसराज जी, अपने अंदाज में जो अभी आप बता रहे थे, किस ढंग से आप कहेंगे इस जीत को? जैसे मनोज जी ने बताया है कि जो सच बोलेगा उसकी फतेह होगी, जीत होगी। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करेगा उसका यही हाल होगा। अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि मोदी जी जो बोलते हैं वही करते, कथनी और करनी के। अध्यक्ष साहब मनोज जी हमें सुबह हिदायत देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे किस इलाके में जाना और क्या क्या बोलना। और पंजाबी की जुगलबंदी एक बार जरा देखने चाहेंगे पब्लिक। अध्यक्ष साहब 56 इंच की छाती पे अभी आया है। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो यहाँ पर बीजेपी जीत से बेहद उत्साहित, हालांकि समारोह नहीं मना रही है। सुकमा में जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित ये जीत किया। लेकिन आइए बात करते हैं दूसरे खेमे की, आम आदमी पार्टी की, जिसने हार को स्वीकार करने से ज्यादा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहला यहाँ पर ट्वीट आया है, बीजेपी को बधाई दी है जीत के लिए, लेकिन साथ ही कहा है कि मेरी सरकार दिल्ली में एमसीडी के साथ मिलकर काम करेगी, और साथ ही बीजेपी को सभी 3 वार्ड्स में जीत के लिए बधाई। तो चलिए, जिस विनम्रता का लगातार जिक्र हो रहा था, वहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर एक ट्वीट जरूर आया बधाई देते हुए।